हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुजी यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर पूरे विस्तार तरीके से। तो कहीं ना जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप यह वीडियो किस राज्य या किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो दुनिया पर मंडरा रहा है गंभीर संकट, जो कर देगा पेट्रोल डीजल से लेकर गैस और बिजली तक सब कुछ महंगा। जियो का सबसे सस्ता प्लान 336 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज, कॉलिंग और इंटरनेट मिलेगा बिल्कुल फ्री। स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए रेलवे ने बढ़ाए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, अब मिलेंगे इतने महंगे। त्योहारों का सीजन, विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई नई पाबंदियां, जानिए क्या रहेगा अब बंद और क्या रहेगा अब खुला। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पैसों का लेन देन, आरबीआई गवर्नर संकिता कांत दास ने दी इसकी जानकारी। एसबीआई ग्राहकों के लिए आई जरूरी खबर, कल से 3 दिन इस समय नहीं होगा पैसों का लेन देन, कर ले अपना काम। अब यूपी में मिलेगा श्रमिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण होगा जरूरी, 16 अक्टूबर से नहीं मिलेगी ऑफिस में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में इन सभी बड़ी खबरों की जानकारी पूरे विस्तार तरीके से जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबरों की जानकारी हर रोज मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हर एक खबर को पूरे विस्तार से जानना। तो इसी के साथ पहली बड़ी खबर, यूपी में श्रमिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रिक्शा चलाते हैं या फिर किसान हैं, तो बीमा एजेंट है या फिर पंचर की दुकान चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर दुकान में सेल्समैन है, यही नहीं घर घर का करने वाली आया या फिर ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, ऐसे ही 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। कोई भी अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। वहीं अगर आपको बताएं तो श्रम विभाग की इस योजना से पंजीकृत श्रमिकों का 2 लाख का बीमा होने के साथ साथ ही 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। और वहीं अगर आपको बताएं तो इसके लिए आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। और वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए आई बड़ी खबर, कल से 3 दिन इस समय नहीं होगा पैसों का लेन देन। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर निकल के आ गई। आपको बताएं तो अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में है तो आपके लिए बैंक ने अलर्ट जारी कर दिया है। बैंक ने बताया है कि कल से 3 दिन कुछ घंटों के लिए बैंक की खास सर्विस काम नहीं करेगी। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं बैंक ने इस पर सफाई देते हुए यह भी बताया है कि मेंटेनेंस के कारण 9, 10 और 11 अक्टूबर को बैंक की कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और यूपीआई सर्विस शामिल होंगी। और वहीं 9 अक्टूबर की रात 12:20 से लेकर 2:20 तक, वहीं 10 और 11 अक्टूबर को 11:20 से 1:20 तक के बीच में कस्टमर इन सभी सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पैसों का लेन देन, आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने शुक्रवार को एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों का ऐलान किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि आरबीआई ने देश भर में ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव किया है। वहीं आरबीआई ने ऐलान किया है कि ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था को पूरे देश में उपलब्ध किया जाएगा। ऐलान के मुताबिक जिन ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे ऑनलाइन मोड जैसे यूपीआई,
IMPC, RTGS आदि का इस्तेमाल करके भुगतान नहीं कर पाते हैं, वे अब ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई नई पाबंदियां। अब जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन और किसानों के विरोध को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नए प्रबंधों की घोषणा कर दी गई है। वहीं अगर आपको बताएं तो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि ये पाबंदियां 8 नवंबर तक लागू रहेंगी। शहर में धारा 144 लागू है, जो मजिस्ट्रेट को एक निर्देश क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देती है। और वहीं अगर त्योहारों की बात करें तो जैसे कि नवरात्रि 7 से लेकर 14 अक्टूबर, वहीं दशहरा 15 अक्टूबर, दिवाली की बात करें तो 4 नवंबर और वहीं भाई दूज 6 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं आपको बताएं तो आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का अभी भी लोगों को सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए रेलवे ने बढ़ाए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, अब मिलेंगे इतने महंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत में त्योहारों की सीजन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में एक बार फिर रेलवे स्टेशन में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। स्टेशनों पर यात्रियों के साथ साथ उन्हें छोड़ने के लिए दोस्त और रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बीच स्टेशन पर यात्रियों के अलावा अनावश्यक भीड़ पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने मुंबई के बड़े स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक इन स्टेशनों में जो प्लेटफॉर्म टिकट अब तक 10 रुपए में मिलता था, वो अब 50 रुपए की कीमत पर मिलेगा। इन सभी स्टेशनों पर आज सुबह से ये नए रूट लगा दिए गए हैं। वहीं मुंबई में वेस्टर्न डिवीजन के अधिकार क्षेत्र वाले स्टेशनों में इसको लेकर फैसला लिया जाना अभी बाकी रह गया है। और वहीं अगली बड़ी खबर, जियो का सबसे सस्ता 336 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज, कॉलिंग और इंटरनेट रहेगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही टॉक टाइम ऑपरेटर भारतीय यूजर्स के लिए कई तरह के वार्षिक प्रीपेड प्लान पेश करते हैं। इन प्लान की मदद से यूजर्स पैसा बचाने के साथ साथ ही हर महीने रिचार्ज के टेंशन से भी मुक्त हो जाते हैं। इसी बीच सबसे बड़ी कंपनी जियो की तो रिलायंस जियो के सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म प्रीपेड प्लान है, जिसमें आपको 336 दिनों की वैधता मिलती है। साथ ही मुफ्त अनलिमिटेड वॉइस कॉल और भी बहुत कुछ मिलता है। और वहीं अगली बड़ी खबर, दुनिया पर मंडरा रहा है गंभीर संकट, जो कर देगा पेट्रोल डीजल से लेकर गैस और बिजली सब कुछ महंगा। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले वैश्विक ऊर्जा संकट और मांग में वृद्धि ने एक खतरे की घंटी बजा दी है। पहले से ही ऊर्जा संकट दुनिया के सामने खड़ा है और यह आगे आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में घरों में रोशनी और गर्मी के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। वहीं आपको बताएं तो दुनिया की तमाम सरकारें ऊर्जा संकट की वजह से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि वे कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने में सक्षम नहीं हैं। और वहीं अगर आपको बताएं तो चीन में नागरिकों के लिए बिजली कटौती पहले से ही शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में बिजली संयंत्र कोयले की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में उपभोक्ताओं के वकील पुराना बकाया न चुकाने पर कनेक्शन काटने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण होगा बहुत जरूरी, 16 अक्टूबर से नहीं मिलेगा ऑफिस में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर सख्त हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली की सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोविड-19 की एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें 16 अक्टूबर के बाद ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं कर्मचारी जिन्होंने कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ली है, उन्हें 16 अक्टूबर से पहली खुराक का टीकाकरण तक कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।